हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मेज़रमेंट प्लॉट के बारे में, है ना। भी यदि आपके पास जो अलग-अलग तरीके का लैंड है या प्लॉट है, तो उसका जो है आप एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारे शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, है ना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे पास शेप हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी शेप के बारे में आपको पता लग पाए और आप जो है किसी भी शेप का एरिया बड़े आसानी से निकाल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में आपको एक रिंग बेल दिखता होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं कि लैंड को हम किस तरीके से जो है मेज़रमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो शेप है वो है फ्रेंड स्क्वायर का। स्क्वायर के बारे में आप जो है बचपन से पढ़े होंगे और ये हमारे लिए जो है एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट के जो है शेप आते रहते हैं कैलकुलेशन के लिए। चाहे आप यहाँ पर इंटरलॉक टाइल लगा रहे हों या यहाँ पर पीसीसी कर रहे हों या किसी भी टाइप का आप वर्क करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है एरिया कैलकुलेशन यूज़ करना पड़ता है। या फिर आप सिंपल एक लैंड का जो है एक प्लॉट मेज़रमेंट कर रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट में एरिया है, तो वहाँ भी आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहला शेप हमारे पास स्क्वायर का है। सिंपल देखिए, यहाँ पर जो इसके चारों साइड होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और ये जो चारों साइड हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल देखिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल लेके आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे एक साइड की जो मैंने वैल्यू ले ली है वो 2 मीटर ले लिया है ना। तो यहाँ पे आप इसका ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 स्क्वायर मीटर जो है इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी कि इस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यदि आपको ये पता है तो आप जो स्क्वायर शेप का किसी भी टाइप का एरिया आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो दो लेंथ है ये दो आपस में जो है इक्वल होते हैं और जो विड्थ है वो आपस में जो है इक्वल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया डबल डॉट से, यानी कि जो लेंथ है ये दो आपस में इक्वल है और जो ब्रेथ है ये भी दो आपस में इक्वल है। तो रेक्टेंगल का यदि आप फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 3 मीटर है। तो यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट करेंगे 2 मीटर इंटू 3 मीटर, तो ये आपका जो 6 स्क्वायर मीटर आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होंगे, आपको सिंपल ये फार्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो किसी भी रेक्टेंगल शेप का जो है आप बड़े आसानी से एरिया आप जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको चीज़ें जो है समझ आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शेप हमारे पास है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम शेप में यदि आपके पास कोई लैंड है उसका आपको एरिया निकालना होगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे। सिंपल देखिए, ये आपका शेप है पैरेललोग्राम का। यहाँ पर क्या है, ये दो जो साइड हैं ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये पैरेलल जो है फॉरवर्ड चलते रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे वाला इसका बेस हो गया और ये यहाँ पर देखिए बेस से मैंने एक परपेंडिकुलर ये लाइन एक ड्रॉ किया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हाइट बोल रहे हैं। तो पैरेललोग्राम शेप का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू में हाइट। यहाँ पे देखिए मैंने बेस एज्यूम कर लिया है 2 मीटर और हाइट मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर 3 मीटर। तो इसका आप एरिया सिंपली निकाल सकते हैं, 2 मीटर इंटू में 3 मीटर, तो 6 स्क्वायर मीटर जो है इस पैरेललोग्राम शेप का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट शेप हमारे पास है ट्रेपीजियम शेप, ठीक है ना। इस टाइप का भी आप देखे होंगे, बहुत सारे फुटिंग होते हैं हमारे पास ट्रेपेजोइडल फॉर्म में, तो वहाँ पे भी जो इस टाइप का जो है आपको एरिया कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगा। ये आपका लैंड है किसी टाइप का जो इस तरीके से आपका ट्रेपीजियम शेप में है, तो आप उसका कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास दो लाइन्स हैं जो कि आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। और ये हमने बेस से जो एक सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जो कि हमारा हाइट है। और ट्रेपीजियम शेप का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू एच अपॉन में 2। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, ए हमारा ये जो ऊपर वाला साइड है वो 2 मीटर है, बी नीचे वाला साइड हमारे पास 3 मीटर है
और हाइट हमारे पास 4 मीटर है। सिंपल आप इस वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुटअप कीजिए, 2 + 3 इंटू में 4/2 और सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। आपका जो है 10 स्क्वायर मीटर आपका जो है इस ट्रेपीजियम शेप का आपका जो है एरिया आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप हमारे पास है रोम्बस। यदि रोम्बस शेप में आपके पास लैंड है, उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल आप ये देख सकते हैं, आपके पास ये रोम्बस शेप आपको दिख रहा होगा। रोम्बस में आपको जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू A/B/2 है। ए और बी क्या यहाँ पर है? ए यहाँ पर डायगनल्स है हमारे पास, ये दोनों डायगनल्स है। सिंपली आप कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू D1 × D2 कह सकते हैं। मैंने डायगनल 1 को A माना है, डायगनल 2 को B माना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए यहाँ पे वैल्यूज़ को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ए इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि D1 डायगनल मेरा 2 मीटर है और जो दूसरा डायगनल वो मेरे पास 3 मीटर है। सिंपली इसको पुटअप कीजिए फार्मूले में, 2 × 3/2 तो 6/2। तो ये मेरे पास 3 स्क्वायर मीटर यहाँ पर मेरा इसका आंसर आ गया इस रोम्बस शेप का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। सर्कल फॉर्म में कोई लैंड आपके पास अवेलेबल है, उसका आप जो एरिया किस तरीके से निकालेंगे? सिंपल, ये मेरे पास सर्कल है और ये सेंटर से लेके देखिए यहाँ पे जा रहा है, ये हमारे पास इसका क्या है? रेडियस है। आप सर्कल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, आर की वैल्यू कितना है? 3 मीटर, राइट। और उस 3 मीटर को मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। पाई की वैल्यू लिया 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 3.14। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.26 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। आप इस तरीके से किसी भी शेप जो है जो सर्कल फॉर्म में है, वहाँ से जो इसका आप एरिया बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन। क्या है? रेगुलर पॉलीगन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये जो है आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप जो पीछे जितने मैंने अभी आपको शेप बताए वो आपके जो है रेगुलर यूज़ में रहे होंगे, तो आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा यूज़ में कम होगा, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लेकिन हार्ड ये भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है शेप में, ठीक है ना। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन शेप है, इसका आपको जो है यदि एरिया निकालना होगा तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? पहले आप ये देख लीजिए, आर इंटू में पेरीमीटर अपॉन में 2 होता है, ठीक है। आर इंटू में पेरीमीटर अपॉन में 2 होता है, राइट। तो देखिए सिंपली एरिया निकालने के लिए तो हमें आर चाहिए, दूसरा में क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए, ठीक है ना। तो पेरीमीटर के बारे में अब तो आप जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं पेरीमीटर। जो भी इसके आउटर साइड होते हैं सभी को आप जो ऐड करें तो वो हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, एन इंटू में साइड, जो भी साइड है। देखिए यहाँ पे नंबर एन मतलब क्या, यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। तो साइड की वैल्यू हमें पहले मैं आपको पेरीमीटर निकाल के बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं आर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे साइड 2 मीटर लिया और नंबर ऑफ साइड देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे गलती से मैंने 6 मीटर लिख दिया है, यहाँ पे सॉरी, सिर्फ 6 होगा, ठीक है ना। कि देखिए साइड कितना, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पर साइड है। तो सिंपल पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है एन इंटू में साइड। तो एन हमारे पास क्या है? 6 है। साइड क्या हमारे पास? 2 मीटर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 मीटर आपका जो है पेरीमीटर का वैल्यू आ चुका है। अब बात करते हैं हम आर की, ठीक है ना। आर यहाँ पर क्या है? एपोथेम है। एपोथेम क्या होता है? एक तरह से ये भी एक रेडियस होता है। यदि आप सिंपल एक सर्कल में बात करेंगे तो आप एक सेंटर से लेकर जो भी उसके आउटर सरफेस तक जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होता है? ये रेडियस होता है। यदि आप पूरा कंप्लीट एंड टू एंड बात करेंगे तो ये हमारे पास डायमीटर होता है। सिंपल एक सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है, किसी शेप के अंदर यदि सर्कल अवेलेबल है, जैसे हमारा स्क्वायर है या मेरे पास रेक्टेंगल है, उसके अंदर यदि आपके पास ये सर्कल अवेलेबल है और इसका रेडियस की यदि आप बात करेंगे तो उसको लोग क्या बोलते हैं? एपोथेम। ये आपको बात जो है ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये बेस से लेकर जो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस है सेंटर तक का, वो हमारे पास क्या है? रेडियस, जिसको हम लोग यहाँ पर एपोथेम बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रेडियस निकाल, जो इसका आर निकालने का क्या फार्मूला है? साइड अपॉन में 210x 180 अपॉन में n, ठीक है ना। n की वैल्यू हमारे पास कितना है? 6 है और साइड आपके पास कितना है? 2 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यूज को पुट कीजिए, 2 मीटर अपॉन में 210 180 अपॉन में 6।
आप सिंपली इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 से 180 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 1030। और 1030 का हम सबको वैल्यू पता है कितना होता है, 1/√3। आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये आपके पास जो है 1.73 आपके पास आर का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू में पेरीमीटर अपॉन में 2। तो आपके यहाँ पेरीमीटर भी आ चुका है और आर की वैल्यू भी आ चुका है। तो आप सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 1.73 और पेरीमीटर की वैल्यू 12 अपॉन में 2। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है 10.392 स्क्वायर मीटर आपका एरिया आ जाएगा कैलकुलेट करके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ आया इसको दोबारा से आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको जो है दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सेक्टर, राइट। सेक्टर, तो सबसे पहले आप ये समझिए सेक्टर होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सर्कल फॉर्म है, सर्कल फॉर्म में से कोई, देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस पोर्शन को यदि आप इस सर्कल से निकाल देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक सेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। सर्कल कोई, जैसे कि सिंपल आप समझिए कि आप किसी भी सर्कल फॉर्म में कोई एरिया है हमारे पास, ठीक है ना। तो उस एरिया में मतलब मान लीजिए कि इस एरिया में जो है कैंप ऑफिस बन रहा है या डायरेक्टर रूम बन रहा है, कुछ भी है, मतलब समझ लीजिए, या फिर कोई भाई में जो है लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये किसी के एरिया मतलब कि ये किसी के मतलब कि एरिया में आ चुका है, ठीक है ना। तो इस पोर्शन का किस तरीके से आप जो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए आपके हिस्से में ये आपका पोर्शन आ गया है, तो आपको एरिया से कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आप ये देखिए सेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको थीटा पता होगा और रेडियस पता होगा तो आप जो इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया है, थीटा 45 डिग्री, रेडियस जो है 3 मीटर। आप सिंपली इस फॉर्मूला में पुटअप कीजिए 45/360 और पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3.14 ले लिया है और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया। तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके 3.532 स्क्वायर मीटर यहाँ पे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स का बात किया है। एक तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहाँ पर क्या है तीनों साइड इक्वल होते हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आइसोलेसिस ट्रायंगल, जहाँ पर 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और तीसरा स्केलेस ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसमें क्या है तीनों जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं और तीनों साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों एंगल 60 60 60 का होता है और तीनों साइड भी यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट। तो साइड यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर एज्यूम कर लिया है और सिंपली मैं इसका वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, √3/4 इंटू में 2 का स्क्वायर। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना है, 4 से 4 तो ये कट जाएगा और √3 की वैल्यू है 1.732 स्क्वायर मीटर, राइट। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेसिस ट्रायंगल। इसमें क्या है, 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होते हैं। तीसरा इसका साइड जो होता है पहले 2 के मुकाबले अलग होता है, राइट। तीसरा एंगल भी जो है अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, आइसोलेसिस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। यहाँ देखिए बेस भी मैंने 2 मीटर एज्यूम कर लिया और जो है हाइट भी मैंने यहाँ पर जो है 2 मीटर एज्यूम कर लिया, राइट। तो यहाँ पर देखिए बेस इंटू में हाइट में लगा रहा हूँ फार्मूला में, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें 2 से 2 अगेन कट जाएगा, ये हमारे 2 स्क्वायर मीटर जो है इसका आइसोलेसिस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है स्केलेंस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, तीनों साइड जो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं और इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है हीरोन्स फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कई जगह पे काम आता है फार्मूला हमारे पास, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे देखिए आपके पास जो है तीनों साइड ABC तीनों साइड अवेलेबल होने चाहिए। और हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, यहाँ पर देखिए S-A S-B और S-C ये ब्रैकेट्स में होता है, ये इसके ऊपर अंडर रूट होता है। S क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, S नाम से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर दे हमको फुल लेना होता था, हम इसके तीनों साइड को ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेमी लेना है, इसीलिए यहाँ पे 1/2 यहाँ पर ऐड हो गया,
ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 ले लिया है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। तो सिंपली पहले मैं ये s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करके, तो ये मेरे पास 6 मीटर आ गया। अब उसी में s की वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पर मैं एरिया निकाल लूँगा बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इस स्केलेंस ट्राइंगल का, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केलेंस ट्राइंगल है और यहाँ पे एस की वैल्यू मेरे पास आ चुका है 6 मीटर। तो यहाँ पे मैं 6 मीटर का यूज़ करके ये मेरे पास 6 स्क्वायर मीटर जो है इसका एरिया आ रहा है स्केलेंस ट्राइंगल का, राइट। तो यहाँ से आप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से स्केलेंस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शेप है एलिप्स का, ठीक है ना। एलिप्स जो है, यहाँ पर शेप और भी है लेकिन यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट्स जो रेगुलर यूज़ में है उन्हीं शेप का सिंपल मैं भी बात कर रहा हूँ। एलिप्स जो है एक अंडेकार आकार का होता है, सिंपल आपको अंडे की तरह दिखेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये इसका मेजर एक्सेस है, ये जो एक्सेस है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये जो हमारे पास माइनर एक्सेस है, राइट। तो देखिए यहाँ पर R1 जो रेडियस है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैंने R1 मान लिया, हमारे पास क्या मेजर एक्सेस रेडियस है और R2 क्या है, माइनर एक्सेस रेडियस है। और ये इलिप्स का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई R1 इंटू में R2। सिंपल, R1 मैंने 2 मीटर मान लिया, R2 मैंने 3 मीटर मान लिया और इसका एरिया आपको सिंपली मैं बता दिया था पहले ही, पाई R1 इंटू में R2। R1 की वैल्यू भर दीजिए 2 और R2 की वैल्यू भर दीजिए 3, पाई की वैल्यू 3.14। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 18.84 स्क्वायर मीटर आपके पास आ जाए, 18.84 ये आपका एलिप्स का एरिया आ जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है ये जितने भी आपको मैंने शेप कवर किया है आपको सारे समझ में आए होंगे और ये आने वाले टाइम में आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।